गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा क्लास है, बहुपद की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे कि अल्फा द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए एंड सो, इसका ये क्यों होता है प्रूफ जानेंगे। और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके 10th के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से 100% है कि पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, द्विघात बहुपद मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, आपका दो शून्यक होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखिए, माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं। तो देखिए, हम जो जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है आपका, ये होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्य को मूल भी कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपका वो होता है सी बाई ए। मतलब कि हम क्या जाने कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा होता है आपका कितना, सी बाई ए, ठीक है। तो ये क्यों होता है, पहले इसको जानते हैं हम, ये ऐसा क्यों होता है ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं एकदम बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए, ये प्रूफ है आपका। देखिए, ये जो आपका दिया गया है, ये बहुपद क्या दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ तक आया। तो इसका आप श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र जो होता है, द्विघात सूत्र क्या जानते हैं, द्विघात सूत्र आप है ना, कि द्विघात सूत्र जो जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, डी बट्टा कितना 2a जानते हैं, जहाँ d क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको d से क्या कहा जाए, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं विवेचक, ठीक है, विवेचक। अब ये फॉर्मूला क्यों होता है, मैं इसका भी प्रूफ आप जान सकते हैं श्रीधराचार्य के नियम से या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसका प्रूफ मैं जब द्विघात सूत्र पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक अलजेब्रा में, तो मैं इसका ये क्यों हुआ ये मैं प्रूफ बताऊंगा। तो अभी आप ये देख लो कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a हुआ। तो देखिए, x का मान क्या होगा आपका, एक मान होगा माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a, ठीक है, और ये क्या हुआ, एक मान x बराबर जो आपका हुआ माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, आपका ये मान हुआ। तो इसका हमने क्या माना एक दो, चूंकि शून्यक था तो माना अल्फा बराबर क्या माने आप, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा बराबर क्या माना आपने, माइनस बी पर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस रूट अंडर डी बाई कितना 2a। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमें जो निकालना था वो था अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यदि आप करते हैं तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, तब 2a आएगा। तो ये माइनस बी प्लस रूट अंडर डी माइनस बी माइनस रूट अंडर डी। अब देखिए d और d आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो मैंने क्या देखा, ये माइनस बी तो कितना आया, -2b बाई कितना आया 2a, यानी 2 2 भी
कैंसिल, यानी मेरा क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, माइनस बी बाई ए। और इस तरह मेरा क्या आया, ये प्रूफ आया। तो हमने जाना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है। तो आज आपने इसका क्या किया, प्रूफ देखा। चलिए अब हम सेकंड प्रूफ पे आते हैं कि अल्फा बीटा सी बाई ए क्यों होता है, मूलों का गुणनफल। तो देखिए अल्फा बीटा जो निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a गुने माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई कितना होता है 2a दिए थे। आप दोनों को गुना कर दीजिए, तो दोनों को आप ऊपर में गुना करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी का होल स्क्वायर बट्टा कितना आता है, दो दूना 4a स्क्वायर। अब आप देख लो कि बी स्क्वायर आएगा ना ये, अब माइनस डी बट्टा कितना आया 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, बच्चा बच्चा जानता नहीं, पूरा आदमी जानता है कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ रख दीजिए बी स्क्वायर, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या है आपका बट्टा 4a स्क्वायर। चलिए आप इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, हल्का। देखिए आप देख लीजिए कि ये जो मेरा आया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में कितना आया 4ac, यहाँ तक आ गया। अब बट्टा कितना है आपका, ये नीचे में 4a स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया c बाई a, यानी अल्फा बीटा जो आता है वो क्या आता है c बाई a। तो मैंने आज इसका प्रूफ देखा कि ऐसा क्यों होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो चलिए आज मैंने इसका प्रूफ देखा, फिर हम आगे की बात को बताते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा आप लोग का काम आएगा, है ना, उसको हम जान लेते हैं। चलिए आप यहां देख लीजिए कि आपका आया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसको कहते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद में हम पढ़ेंगे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो इसके 3 शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद के। तो माना कि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक है, के 3 शून्यक है, के 3 शून्यक हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम करते हैं कि जो मूलों का योग होता है, मूलों का योग वो आपका आता है माइनस बी बाई ए, दो करके मूलों का योग क्या होता है आपका, ये होता है सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल जो आपका आता है वो आता है क्या, माइनस बी बाई ए। तो आप ये 3 फॉर्मूला याद रखना। क्या पढ़े हम कि मूलों का योग, तो मूल क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या था माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो करके लेने पर मूलों का योग तो क्या होता है सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा क्या था माइनस डी बाई ए। तो आप ये तीनों को याद रखेंगे
अब आते हैं हम एक चीज, आपका है चतुर्घात बहुपद, जिसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं पोलिनोमियल। उसके बारे में थोड़ा दो चीज जान लेते हैं हम, इसका यूज पड़ेगा, ठीक है, आगे की क्लास में। चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद, बहुपद जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इसका आपका इसका काम पड़ेगा, कैसे काम पड़ेगा दिखाएंगे हम आगे की क्लास में, ठीक है। आप याद रखना कि माना कि अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा हुआ चतुर्घात बहुपद, यानी बहुपद f(x) बराबर ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e के क्या है, शून्यक हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इसका दो चीज़ याद रखिएगा, इसका काम पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होता है आपका -b/a, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये होता है आपका e/a, ठीक है। आप ये चीज को याद रखिएगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है, e/a होता है, ठीक है, ABC। चलिए अब हम इसको पे कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ले लिया है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए अब द्विघात बहुपद जो मेरा दिया गया 3x² - 2x + 7 के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो देख लीजिए कि सॉल्यूशन में क्या देंगे। सॉल्यूशन में दिया गया है कि क्या दिया गया आपका f(x) बराबर जो दिया गया 3x² - 2x + 7। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है जानते हैं ना कि ax² + bx + c के रूप में। तो यहाँ x² के बगल वाला x के बगल वाला ab और c होता है। तो देखिए यहाँ x² के बगल वाला क्या होगा 3, है ना, और b का मान कितना होगा, देखिए x का जो बगल वाला होता है वही b होता है ना, ये पड़ोसी, तो कितना होगा -2, और c क्या हुआ 7। तो अब देखिए मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या जानते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या जानते हैं -b/a, यानी -2 कितना 3, तो कितना आएगा आपका 2/3। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा क्या जानते हैं आप लोग c/a, यानी कितना 7/3। तो मेरा क्या आया आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिए सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन क्या द्विघात बहुपद क्या दिया गया आपका, द्विघात बहुपद जो दिया गया 2x² + 3x - 1। तो यहाँ a का मान, b का मान, c का मान निकालेंगे ना। तो द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में। तो x² के बगल वाला क्या होता है a, x के बगल वाला क्या होता है b, और c क्या होता है अचर पर लास्ट वाला। तो देख लीजिए जिसमें x नहीं लगा, तो a का मान x² के बगल वाला कितना 2, ये कितना है b का मान 3 और c का मान कितना -1। तो हम जो निकालेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका -b/a, यानी -3/a का मान कितना है 2, तो आपका कितना है -3/2। अब देखिए अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a, तो c का मान कितना है आपका -1/2, तो आपका ये क्या आया आंसर। दोस्तों अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन के दिया गया है
दिया गया, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद जो आपका दिया गया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, t² - 3। ठीक है, आप देखिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t² + 0 × t - 3। जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ax² + bx + c के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे तक क्या होगा, a के बगल वाला कुछ नहीं यानी 1 है, तो a का वैल्यू कितना 1, b का मान कितना होगा 0 और c का मान कितना होगा -3। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी 0/1 बराबर कितना है 0। अल्फा बीटा क्या आएगा c/a बराबर -3/1 बराबर कितना है -3। तो मैंने इस पे क्वेश्चन ले लिया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर क्वेश्चंस पे लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे का जो मेरा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए एक चीज और देख लीजिएगा, है ना, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो मेरा एक फॉर्मूला एक और कर देते हैं सीधा हम, कि एक ये चीज है कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या जानते हैं आप c/a। तो ये तो मार्केट में पूरा हल्ला है कि नहीं है, कि ये जानते हैं और प्रूफ भी किए हैं क्यों होता है। तो आप देखिए यदि हमसे कोई पूछे 1/अल्फा 1/बीटा तो क्या होगा, ये आपका होगा, देख लीजिए प्रूफ है कर देते, ये आपका होता है -b/c। ठीक है, आप ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, एक याद कर लेंगे। अब देखिए प्रूफ क्यों होता है, तो इसको भी थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को क्यों होता है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है, तो देखिए इसका क्या लेंगे अल्फा बीटा, ये क्या होगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा क्या होता है -b/a, और ये क्या होगा c/a। तो a कैंसिल, तो आ गया ना 1/अल्फा 1/बीटा क्या है आपका -b/c। देखिए मैंने लिखा था तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया, तो आप ये भी फॉर्मूला याद रखना। चलिए इस पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल्स में पहला क्वेश्चन ले लिया, यदि, रुक जाइए, ठीक है, क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - 2x + 4 के शून्यक हो तो देखिए इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे देता हूं। तो पहला 1 नंबर अल्फा प्लस बीटा, 2 नंबर अल्फा बीटा, 3 नंबर दे देते हैं आपका 1/अल्फा + 1/बीटा, 4 नंबर दे देते हैं अल्फा² बीटा + अल्फा बीटा²। ठीक है, का मान निकाले। इसमें देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस दे दिया, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए यहाँ पे आते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पॉलिनोमियल का जो पहला वीडियो है मैंने लिंक में दे दिया है। ठीक है, आप उस पे जा करके, यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पॉलिनोमियल का, तो आप उसको क्या करें, देखें, सही से देखें और पढ़ें। चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा था आपके लिए, ये स्पेस छोड़ा था कि आप यह याद में रखोगे, अल्फा² + बीटा² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल² - 2 अल्फा बीटा। आप ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, अब अल्फा³ प्लस बीटा³ का फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का पावर³ - 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला क्या करना, आप याद रख लेना। ये 2 फॉर्मूला का हमको क्या पड़ेगा, यूज पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, अगला क्वेश्चन जस्ट हम लेने वाले हैं उसमें करेंगे। तो आपका एग्जाम में देखिए ये मैंने इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, देखिए कैसे कहते हैं चारों क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया गया है कि
क्या दिया गया भाई आपका जो दिया गया fx बराबर क्या दिया गया था, fx आपका दिया गया था 3x² माइनस 2x प्लस में कितना था आपका 4, यही था ना। आप देख लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालना तो बताया है, ए बी और सी। फिर से देख लीजिए कैसे, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो x के बगल वाला क्या कहलाता है, a, x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c कहलाता है। तो देखिए a का मान कितना होगा 3, b का मान कितना होगा आपका -2, और c का मान कितना हुआ आपका 4 हुआ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया कि 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो देख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो देखिए माइनस कितना -2 बाई कितना 3, तो देखिए कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस। सेकेंड आप देख लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या होता है 4 और a कितना है 3। चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं, क्या दिया गया तीसरा नंबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, बराबर 1/अल्फा। तीसरा नंबर ये है ना, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर में क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं -b/c, क्या होता है -b/c। तो क्या होगा -b का मान कितना -2/c का मान कितना 4, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2/4, ठीक है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, कितना आएगा आपका 1/2। अब चौथा सवाल देख लीजिए α² बीटा प्लस α β²। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फॉर्मूला तो कुछ नहीं हो जानते हैं इसका। तो देखिए अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है, तो अल्फा बीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान जानते हैं ना। अल्फा बीटा क्या निकालें आप, अल्फा बीटा निकालें 4/3, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2/3, तो 4 दूना 8/9। तो ये मेरा क्या आया आंसर आया। देखिए मैंने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/अल्फा बीटा c/a 1/अल्फा 1/बीटा प्लस ये क्या होता है -b/c, उस फॉर्मूले पे मैंने तोड़ दिया। और यहाँ α² बीटा अल्फा β², इसका कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं। तो मैंने क्या किया, देखा अरे भाई छुपा हुआ था तुम, तो हम कहे ठीक। तो अल्फा बीटा दोनों में से क्या किए कॉमन ले लिए, तो अल्फा बीटा कॉमन लिए, तो इसमें अल्फा बचा, इसमें क्या बचा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान तो निकालेंगे 4/3, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे 2/3, तो कितना होगा 8/9। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं मिटाता हूँ फिर। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। देखिए फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चिंता न करें, ठीक है। चलिए एकदम 0 to हीरो लेवल जाने वाले हैं आज। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल मान, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तो क्या करें, पहला 1 नंबर दे दिया। चलिए वही क्वेश्चन दे देते, अल्फा प्लस बीटा 2 नंबर अल्फा बीटा, 3 नंबर α² प्लस 3 नंबर दे देते हैं α² बीटा प्लस अल्फा β²। चलिए 4 नंबर दे देते हैं आपका अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 5 नंबर दे देते हैं आपका α² प्लस β²। 6 नंबर आपका दे देते हैं α³ प्लस β³ और देना है। चलिए ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये आपका 7 नंबर दे देते हैं अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2। चलिए इतना क्वेश्चन रहने दीजिए, का मान निकालें। मैंने देखिए दोस्तों आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन पे ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका कोई भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए। चलिए दिया गया है कि क्या दिया गया है दोस्तों, कि द्विघात बहुपद जो है f(x) बराबर 3x² माइनस कितना 2x प्लस 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को थोड़ा करने के पहले एक थोड़ा मज़ेदार चुटकुला है वो कह देते हैं, है ना। देखिए क्या हुआ, एक दिन का देखिए हम क्या किए, घर से जो है ना थोड़ा से गए चौक पे, थोड़ा बोला भूख नाश्ता उस्ता करने के लिए गए। ठीक है, तो नाश्ता कर रहे थे तो चौक पे तो 2-4 आदमी और था नाश्ता कर रहा था। ठीक है, तो वहीं पे एक लड़का था लगभग मतलब कि वो 35-40 साल का था आदमी, वो बैठा हुआ था। वो आया बैठा, वो भी नाश्ता कर रहा था अपना सार वाले, और संजोग से क्या हुआ उसी समय उस पंचायत के मुखिया जी आ गए, है ना। तो मुखिया जी आ गए ना, तो उसको क्या क्या बोला, वो आदमी गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हम पूछे भैया काहे गाली दे रहे हो भाई, क्या बात है। तो बोला अरे ना सुनते हैं, बिहार है ना, बिहार उसमें इलेक्शन बाद अभी गालियों दे ही तैयो सुनेगा, है ना। मतलब बिहार में इलेक्शन है तो आप इलेक्शन के समय आप गाली भी देगा तो वो क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर इलेक्शन हो जाएगा तो वो कुछ सुनने वाला नहीं है। तो चलिए इसलिए वो बोला कि अभी इलेक्शन है ना, इलेक्शन का टाइम है, गाली भी दोगे तो चलेगा, उसको अभी वोट लेना है नहीं। चलिए इस पे आते हैं। चलिए अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे a का मान आपका आया 3, b का मान कितना आया -2, c का मान कितना आया 1 है। तो चलिए मेरा जो क्वेश्चन है पहला वो आपका पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, -b/a। तो ये माइनस और ये -2 कितना आएगा 3, यानी क्या आएगा 2/3। तो पहला आंसर ये आया। सेकेंड में मेरा बोल रहा है अल्फा बीटा निकालिए। तो बच्चा जानता है अल्फा बीटा, आप लोग निकालना बोलिए, जो चालू हो गया होगा। अल्फा बीटा क्या होता है c/a कितना 1/3। अब देखिए 3 नंबर क्या आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम यहाँ से कॉमन लिए अल्फा बीटा, तो ये क्या है अल्फा प्लस क्या आएगा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना निकालें आप 1/3, इसका मान कितना निकाले 2/3। अब देखिए गुना करेंगे क्या होगा, 2 का 2 बट्टा कितना 3, तो ये आ गया। चलिए अब चौथा पे आ जाते हैं, मेरा जो है चौथा। ठीक है, तो 4 नंबर मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या जानते हैं -b/c। ये फॉर्मूला प्रूफ किए हैं हम। तो -b का मान आपका कितना है देख लीजिए, b का मान -2 और c का मान कितना 1, तो -2/1 यानी कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला देख लीजिए, क्या जानते हैं आप इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें 2/3, अल्फा बीटा का मान कितना 1/3, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है 1/3, तो 1/3। अब देख लीजिए 2 दूना कितना है 4, बट्टा 3 तिया 9 माइनस 2 बट्टा कितना आएगा 3। अब इसका क्या करें एलसीएम, तो 9, तो देखिए 4 माइनस कितना आया 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी कितना आएगा -2/9। तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए अगला देखिए, मैंने क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान मैं निकाले हुआ हूँ, क्या निकाला देखिए 2/3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 1/3 निकाले हैं, देखिए ना। हाँ यह 2/3 या 1/3 नहीं, तो देखिए 2 दूना 4 3 तिया 9 माइनस 2 का 2/3। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 4 माइनस 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो 4 में से 6 गया तो -2/9 नहीं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉरी छठा है ये। हाँ छठा क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखिए ये भी फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं भाई, अभी बताए हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का पावर होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देख लो आप यहाँ पे
क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, 2/3, और अल्फा बीटा का मान कितना निकाले, 1/3। देखिए हमेशा इसी दोनों का यूज होगा, चाहे इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2/3 और 1/3। तो देखिए 2/3 इसका मान रख दिया, तो पावर में क्यू -3 गुने 1/3 गुने कितना, 2/3। अब देख लीजिए यहाँ पे दो, इसका कितना होगा, 8/27 माइनस कितना, 3 से 3 कैंसिल, 2/3। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 27, तो कितना होगा 8 में 9 तिया 27, 9 दूना कितना 18, तो 10 में से 8 में से 18 गया कितना, -10 बटा कितना होगा 27। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान आ गया। ठीक है, चलिए कैसे किया मैंने, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या जानते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, 2/3 निकाले थे मान, क्यू -3, अल्फा बीटा का मान 1/3, अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3, 3 कैंसिल, तो यह कितना होगा क्यू, 2/3 का 8/27 माइनस 3 कैंसिल, तो 2/3। अब एलसीएम ले लीजिए 27, और कितना है 27 का 27, तो 8 और 3 तिया 3 नमा 27, 9 दूना 18, 8 में से 18 गया कितना आएगा, -10 ना। चलिए, और इस पे एक क्वेश्चन बच गया है आपका, हम इसको थोड़ा बता देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसी में थोड़ा डब्बे बना करके आगे लिख देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका 7वां, जो भी हो 7वां है शायद, 7वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2। अब देखिए इसका क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में लाएगा, ये होगा, और ये क्या होगा 1/बीटा का स्क्वायर होगा। अब दोनों को लेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो आप निकाले थे ना, 2/9। तो देख लीजिए यहाँ से क्या कीजिएगा, माइनस में 2/9 डाल दीजिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा का मान आप क्या निकाले हुए थे, अल्फा बीटा का मान 1/3, तो स्क्वायर है, तो इसका भी मान कितना होगा, 1/3 का स्क्वायर ही कर देते, छोड़िए। आप देखिए यहाँ पे तो कितना होगा, -2/9, आई पलटी मारेगा तो 9/1, यानी 9 कैंसिल, तो इसका मान कितना आएगा, -2, और ये आपका क्या आया आंसर। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चंस को किया। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट, इसी पे मैं मुझे बोलेगा, मान के चलिए कि अल्फा क्यू -3, इसी पे बोलेगा अल्फा -3 प्लस बीटा -3 का निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे 1/अल्फा क्यू प्लस 1/बीटा क्यू। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो बना देंगे, नहीं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, एक बार बना लेंगे, ये आप बना लोगे। ठीक है, मैंने अल्फा क्यू प्लस बीटा के ऊपर में आ गया, तो इसका मान तो निकाले हुआ है। ठीक है, आप बना लेना। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा, और इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना, तो पहला जो वीडियो डाले हुए हैं वो वीडियो को देख लीजिएगा, यदि ना देखे हुए हैं तो। चलिए फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, कितना मिनट हुआ, टाइम 33 मिनट, चलो 5 मिनट है बस। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला जो मेरा है क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो तो। दोस्तों मैंने क्वेश्चंस ले लिया है त्रिघात बहुपद पे, तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए माना कि f(x) बराबर दिया हुआ था, आपका जो दिया गया था कि f(x) बराबर क्या दिया गया, 2x³ - 7x² प्लस 5x - 9, ये आपका दिया गया। तो हम कंपेयर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, त्रिघात बहुपद मैंने पढ़ाया था कि ax³ bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है। नहीं तो देखिए, तो इसको जो x³ के बगल वाला होगा क्या होगा, a होगा, तो a का मान कितना 2, b का मान कितना -7, c का मान कितना 5, d का मान कितना आएगा -9। तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप निकालिए, तो फॉर्मूला आप जानते हैं -b/a, तो -7 बटा a का मान कितना है आपका 2, तो कितना आएगा 7/2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 5, तो 5/2।
और तीसरा नंबर देख लीजिए कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a, तो कितना होगा -9/2, यानी कितना आएगा 9/2। तो आज का मेरा क्लास रहा ये, मैंने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें। यहाँ से एग्जाम में पल्ले में क्वेश्चन जरूर आती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पढ़ा। मैं फिर भी अगला वीडियो जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी आशा उम्मीद के साथ। है रुकिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू टुमारो।